तो जी, और ये बात चाहे आज नोट कर लीजिए, चाहे फिर कभी परमात्मा की कृपा से आगे 10-20 हजार वर्षों के बाद में कोई मनुष्य का जीवन पुनः मिले तो कितनी जल्दी मिलता नहीं है। ये बड़े भाग्य से परमात्मा कृपा से मिला है। निवेदन कर रहा था, सत्संग में आने के लिए बड़ा सोचना पड़ता है और आप हो पाते हैं जिन पर परमात्मा की कृपा होती है। आवत ये ही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाए। गला बिना भूल गया है। तो मैं निवेदन कर रहा था, जब तक परमात्मा की कृपा नहीं है तब तक आप सत्संग में पहुंच नहीं सकते, और बिना सत्संग में पहुंचे हुए आप भजन के पथ पर, साधना के पथ पर, परमात्मा चिंतन के पथ पर, पूजा के पथ पर, साधना आदि के पथ पर आगे बढ़ नहीं सकते। ये सत्संग पहली सीढ़ी है जहाँ से आपकी साधना का मार्ग प्रशस्त होता है। और मनुष्य जीवन में आकर जिसने परमात्मा चिंतन नहीं किया, ध्यान दीजिएगा, संतों ने बड़ा सिद्धांतिक तौर पर कहा है, बारे मथे घृत हो बर, बड़े सिद्धांत की बात कही है। देखिए, एक बार को आप पानी को भिगोएं और उसमें से मक्खन निकल आए, निकलेगा नहीं? निकल आएगा नहीं, मक्खन तो वहीं से निकलेगा जहां से। लेकिन संतों का ये मत है कि आप पानी को भिगोएं और उसमें से मक्खन निकल आए, बालू को पेलें उसमें से तेल निकल आए, ये भी असंभव कार्य। अर्थात इतना पुरुषार्थी आप बन जाए कि पानी को भिगोएं मक्खन निकाल लें। आजकल असंभव को संभव कर रहा है ना इंसान। तो संत बता रहे हैं आपकी मानस से कि आप पानी को भिगोएं मक्खन निकाल लें, बालू को पेलें उसमें से तेल निकाल लें। ये कदाचित असंभव कार्य एक बार को संभव कर लें, लेकिन आप सोचें बिना परमात्मा का भजन किए हुए आपका निस्तारण हो जाए, आपका कल्याण हो जाए, ये असंभव बात है। बारे मथे घृत हो बर, सिकता ते बरते, बिनु हरि भजन न भव तरिये, यह सिद्धांत अपेल। ये सिद्धांत की बात है साहब। चाहे तो इस जीवन में भजन कर लीजिए तो जी, या फिर और इंतजार कीजिए, फिर कभी परमात्मा की कृपा हो 84 लाख में भटके, कीड़े मकोड़े कुत्ता बिल्ली बंदर सुकर सकाल गधा। गधा की लाइफ तो अच्छी होती है, इनमें से गुजरता है, सब हंसने की बात नहीं है। 84 लाख योनियों में भटकने के पश्चात, पीड़ा भोगने के पश्चात जीव को कभी परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है, और इस कृपा के स्वरूप वो सर्वश्रेष्ठ जीवन मनुष्य का जीवन देता है। जो लोग स्वीकार नहीं करते परमात्मा ने कृपा नहीं की, वो मनुष्य बन ही नहीं सकते, क्योंकि मानस में लिखा, कबहु के करे हरे करुणा नर देहि, देतुई सो बिनु हेतु सनेहि, बड़े भाग हरे मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। देवताओं को दुर्लभ ऐसा श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ जीवन विचार कीजिए। आप देवताओं से भी ऊपर हैं, केवल आवश्यकता है अपने आप को पहचानने की। वो स्वर्ग के देवता जिनका आप पूजन बंदन नमन स्मरण करते हैं, उस स्वर्ग के देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु जब हमारे स्वर्ग के सारे पुण्य क्षीण हो जाएं, पुण्य को भोग रहे हैं ना स्वर्ग,
वो देवता स्वर्ग में अपने सुकृतों को, अपने पुण्यों को भोग रहे हैं, जो बैलेंस बनाया उसको खर्च कर रहे हैं। और जिस दिन वो पुण्यों का, सुकृतों का बैलेंस समाप्त हो जाएगा, आना तो यही है, लौट कर देवताओं को भी यही आना है साहब। इसलिए वो स्वर्ग के देवता, उनको मौका मिलता है, भगवान से एक ही प्रार्थना करते हैं, प्रभु जब लौटकर मृत्यु लोक में जाना पड़े, धरती धराधाम में जाना पड़े, तो आपसे एक ही हमारी प्रार्थना है, आप हमें कोई कीड़ा मकोड़ा मत दीजिए, कोई कीट पतंगा, शुक्र श्रृंगार, कुत्ता बिल्ली गधा मत बनाना, अर्थात हमें अधम योनि में मत भेजना। भगवान ने कहा फिर क्या बनना चाहते हो? तो स्वर्ग के देवता कहते हैं आप हम पर कृपा करके एक बार हमें मनुष्य बना देना। आप विचार कीजिए, जो लोग, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, बड़े दीनहीन बनी, चेहरे की आवाज समाप्त, चिंतन की जगह चेहरा चिंता में है। तो जी अधिकतर लोगों का देखने को मिलता है, प्रसन्न चित्त चेहरे बहुत कम मिलते हैं। और श्रेष्ठ जीवन पाकर भी आप दुखी क्यों हैं साहब? परमात्मा ने आपको दुखी नहीं बनाया, दीनहीन मलिन नहीं बनाया, कोई अधम जीव नहीं बनाया। सृष्टि में उसने ऐसी कृपा की है, नंबर 1 बनाया है आपको। मनुष्य से ऊपर और कोई योनि नहीं है, इतनी श्रेष्ठ योनि, इतना श्रेष्ठ जीवन पाने के पश्चात भी हम रो रहे हैं। तो जी अरे उस परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? वो चाहता तो कुत्ता बिल्ली शुक्र सरकार गधा कीड़े पटंगे कुछ भी बना सकता था, लेकिन उसने आपका चयन किया है, सेलेक्टेड, आपको सेलेक्ट किया गया।